बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, किस तरह बॉडी के अंदर सर्कुलेशन करता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके कौन कौन से चैम्बर हैं, इसके इर्द गिर्द कौन सी मेम्ब्रेन लिपटी हुई है, ठीक है, कौन से टिश्यू में ये लिपटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन सा ब्लड ये बॉडी के अंदर कौन से पार्ट तक फ्लो करता है और कौन सा ब्लड जो है वो बॉडी के किन हिस्सों में ये रेगुलेट करता है। बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन को रेगुलेट करना, ठीक है, हाइपरटेंशन काज करना, ठीक है। हार्ट के अंदर वॉल्व मौजूद होती हैं, उसके अंदर आर्टरीज मौजूद होती हैं, उसके अंदर एओर्टा मौजूद होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन का सिस्टम है, ठीक है, वो किस तरह होता है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। खून को एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे से तीसरे ऑर्गन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बॉडी के जरिए, ठीक है। डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, टिश्यू तक पहुंचाता है। किस तरह? ऑक्सीजन जो है वो हमारी नेजल कैविटी के जरिए लंग्स में जाएगी, ठीक है। लंग्स के बाद वो ट्रांसपोर्ट होगी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं उनके अंदर। इसी तरह जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, तो स्टमक क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और जो बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं, वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो भी रिमूव किया जाता है। इसके अंदर कंपाउंड कौन कौन से हैं? 3 कंपाउंड हैं। बेसिकली जो हार्ट है ये एक ऑर्गन है, ब्लड वेसल इसके अंदर मौजूद है और ब्लड है, ठीक है। तो ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। जो हार्ट है हमारा, हार्ट जो हालो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से, टिश्यू से मिलकर बना एक ऑर्गन है, और वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है बॉडी के अंदर, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन का नाम दिया गया है। ये क्या काम करता है? एक्ट एज अ पंप, पंप के तौर पे काम करता है, ठीक है। टू सर्कुलेट ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के हर एक हिस्से में। लोकेटेड इन द मेडियस्ट्रम बिटवीन द लंग्स, लंग्स के दरमियान, मेडिएट यानी दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली इसका साइज जो है वो हमारे हाथ की फीस्ट के बराबर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीडेंटेड खून को, ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करता है, और जबकि जो डीऑक्सीजेंटेड खून, डीऑक्सीजेंटेड और ऑक्सीजेंटेड खून में क्या फर्क है, डिफरेंट क्या है कि ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन मुकदार, ऑक्सीजन की रिच मुकदार होती है, ऑक्सीजन ज्यादा मुकदार में होती है, उसको ऑक्सीजेंटेड खून का नाम देते हैं। और जिसके अंदर ऑक्सीजन की मुकदार नहीं होती उसको डीऑक्सीजेंटेड ब्लड खून का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजेंटेड जो ब्लड है वो लंग्स को प्रोवाइड किया जाता है, और बाहर से जो
ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन आती है वो लंग्स के अंदर, वहां पे क्या होती है, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड खून हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी की बात करें, एक्सटर्नल एनाटॉमी में देखें कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं, एपिक्स है, बेस है, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है और कॉर्नरी सर्कुलम है। तो ये इसके एक्सटर्नल एनाटॉमी है, ठीक है। इसके बाद इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी के अंदर कुछ और मेन पॉइंट हैं, ये मेन पार्ट्स है। आगे मेजर ब्लड वेसल इसके साथ अटैच होती हैं, हार्ट के साथ मेजर ब्लड वेसल भी अटैच होती हैं। एओर्टा है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, सुपीरियर वेना कैवा है, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा है और पल्मोनरी वेन वगैरह होती हैं, ठीक है। ये हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद कवरेज ऑफ द हार्ट, हार्ट किस चीज से कवर होता है, ठीक है। तो हार्ट पेरिकार्डियम एक डबल लेयर सैक है जो हार्ट के सराउंडिंग होती है, हार्ट के इर्द गिर्द होती है, उसको हम पेरिकार्डियम लेयर का नाम देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, 2 तरह की लेयर है, 3 तरह की पेरी यानी फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर है, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। और सीरियस पेरिकार्डियम जो है ये प्राइटल लेयर है और विजुअल लेयर है यानी एपिकार्डियम इसके अंदर मौजूद है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द हार्ट, हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन, पंपिंग के दौरान जो फ्रिक्शन है या जैसे ही वो हार्ट बीट उसकी चल रही होती है, ठीक है, उसके दौरान जो फ्रिक्शन है उसको क्या करता है कि उसकी फ्रिक्शन को लूज करता है, खत्म करता है, रिड्यूस करता है। आगे हम इसका डायग्राम देखें तो एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, इसके दरमियान में जो लेयर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। मजीद इसको मजीद आगे हम इसको व्यू में देखें तो दो इनके दरमियान जो लेयर है ये वाली, ठीक है, इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियम इसके अंदर लेयर मौजूद है। इसके अलावा है लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की 3 लेयर हैं, कौन कौन सी है, एपिकार्डियम है जिसको हम आउटर लेयर कहते हैं, ठीक है, मायोकार्डियम है जो मिडल के अंदर मौजूद होती है, ये मस्कुलर होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज की, कंट्रक्शन की, ठीक है। और एंडोकार्डियम जो है ये इंटीरियर इनर यानी लंग्स के यानी इसके हार्ट के अंदर वाली साइड पे चैम्बर के अंदर ये लेयर मौजूद होती है। इसको हम मजीद डायग्राम्स के जरिए हम देखते हैं कि ये एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम के बाद ये मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, ये इसकी सारी लेयर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसके बाद हम डिस्कस करें इसके चैम्बर को, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4 चैम्बर, 4। राइट आर्टियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टियम में क्या होता है कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बॉडी से क्या होता है, वसूल होता है, बॉडी से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड वसूल होता है। और राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि ब्लड पंप ब्लड टू द लंग्स, के डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचाता है। लेफ्ट आर्टियम का क्या काम है कि वो ऑक्सीजेनेटेड ब्लड यानी लंग्स से ऑक्सीजेनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ऑक्सीजेनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचा देता है। मजीद इसको रिपीट करता हूँ कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट आर्टियम है ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड वसूल करता है बॉडी से, ठीक है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। और ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के जरिए लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होती है और वही ब्लड ऑक्सीजेनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। ऑक्सीजेनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम रिसीव करता है,
लंग्स से, ठीक है। फिर लंग्स से आगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी के अंदर इसको पंप कर देता है। इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके 4 चैम्बर है, यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये राइट आर्टियम है और राइट वेंट्रिकल है। इसी तरह लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों के दरमियान जो फंक्शन है, ठीक है, चैम्बर के फंक्शन वो कौन कौन से हैं, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। उसके फंक्शन क्या है? आर्ट्रियम है पहला चैम्बर, ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स में, ठीक है। जो लेफ्ट आर्टियम है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वसूल करता है, ठीक है। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसी खून को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, पंप करता है। वाल्व, इसके कौन कौन से वाल्व होते हैं? वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। बैक फ्लो यानी वाल्व क्या करती हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो वापस ना आए उसको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो इसके 4 वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल यानी बाइकैप्सूल वाल्व और एओर्टिक वाल्व। इसको मजीद आगे हम डिस्कस करते हैं। जो कि हमारे पास है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इसके अंदर ट्राइकैस्पिड होता है और ये बिटवीन द राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है कि जो ब्लड को पंप किया जाए वो वापस उसी रास्ते से वापस ना आए, यानी जाए तो वापस ना आए, ठीक है। तो इसके बाद है मिट्रल वाल्व, ये बिटवीन द आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम, आर्टियम लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये पंप होता है, ठीक है, वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये इसका भी मतलब यही है कि ब्लड को वापस बैक फ्लोस का ना हो, ठीक है, वापस ना आए। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैकवर्ड इनटू आर्ट्रिया, आर्ट्रिया के अंदर जो ब्लड पंप हो रहा है वो वापस ना आए, उसका बैक फ्लो ना हो, ये इसके फंक्शन है। इसके बाद है सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व कौन कौन सी हैं? पल्मोनरी वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व है और इसके फंक्शन है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये वॉल्व होता है। और एओर्टिक वॉल्व जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं कि प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द रिटर्निंग, ठीक है, रिटर्निंग टू वेंट्रिकल, के ब्लड जो है वो वापस टर्न होके ना आए। एओर्टा क्या है? एओर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो एओर्टा है और इसको ओरिजिनेट किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू ऑल बॉडी टिश्यू, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना होता है। इसके बाद पार्ट ऑफ एओर्टा, एओर्टा के कुछ पार्ट हैं। असेंडिंग एओर्टा है, अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टिक आर्च है, ये कर्व्ड शेप की होती है, पोर्शन टू द एओर्टा। और डिसेंडिंग एओर्टा है, थोरैसिक एओर्टा इसको कहते हैं, यानी एब्डोमिनल एओर्टा का नाम भी इसको दिया जाता है। इसके बाद इसकी डायग्राम है, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये होल बॉडी है, ठीक है, ये होल बॉडी है, यहाँ से एओर्टा स्टार्ट होता है, ठीक है, ये पूरे बॉडी के अंदर ये फैला हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स है, हार्ट है, सारी चीजें इसके साथ कंबाइन है, ठीक है। तो इसको एओर्टा कहते हैं। एओर्टा बेसिकली लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, ब्लड को सप्लाई करने की जो आर्टरी है वो लार्जेस्ट आर्टरी बॉडी की एओर्टा है। एओर्टा इसको कहते हैं, इसके अंदर
ये ये वाला हिस्सा है एओर्टिक वॉल्व कहलाता है। इसके ऊपर असेंडिंग एओर्टा है, एओर्टिक आर्च है, डिसेंडिंग एओर्टा है, एओर्टिक रोट इसके अंदर मौजूद है, और उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये एओर्टा है, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू आउट द हार्ट, जो ब्लड है वो हार्ट में मतलब बॉडी के अंदर किस तरह वो बॉडी के अंदर मूव करता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसको हम देखते हैं। हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर राइट आर्टियम से स्टार्ट होता है, ट्राइकैस्पिड वॉल्व के अंदर चला जाता है, वहां से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी वॉल्व के अंदर चला जाता है, पल्मोनरी वॉल्व के बाद पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है, फिर लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स तक पहुंचने के बाद पल्मोनरी वेन के अंदर चला जाता है ब्लड, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम के अंदर जाकर फिर मिट्रल वेल के अंदर चला जाता है, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व के अंदर, और एओर्टिक वॉल्व के बाद एओर्टा तक। और एओर्टा क्या होता है, पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है और पूरी बॉडी के साथ क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई हो जाता है। हम एक डायग्राम से देखते हैं कि ब्लड किस तरह मूव करता है, ठीक है। ये एक बॉडी है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है, वेना कैवा से ब्लड स्टार्ट होता है, ठीक है, और ट्राइकैस्पिड वॉल्व के अंदर ये चला जाता है, ट्राइकैस्पिड वॉल्व के अंदर वेना कैवा से स्टार्ट होता है, वेना कैवा के बाद ट्राइकैस्पिड के अंदर चला जाता है, जो कि ये है, ठीक है, और इसके बाद राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी वॉल्व के अंदर जाता है। तो ये सारा जो है इसका ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक फ्लो है जो हार्ट के अंदर सर्कुलेट करता है। इसके बाद है इसका फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम का फंक्शन। वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है उसको हम देखते हैं। तो फंक्शन क्या है कि ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिर रिमूवल वेस्ट, बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब चेक एंड बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, उसको रेगुलेट करता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट इसकी कौन कौन सी है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट इसकी ये है कि ब्लड के जरिए हाइपरटेंशन हो सकती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड की फिशारे खून ये वगैरह, ये इसके मतलब के इम्पोर्टेंस है। इसके बाद है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी शरीयानों का सख्त होना। इसके बाद है हार्ट फेलर यानी दिल की नाकामी या कमजोरी। उसके बाद है वेल्वुलर हार्ट डिजीज, दिल के वॉल्व की बीमारी। इसके बाद है एओर्टिक है एन्यूरिज्म यानी शाहरग का फैलना या एन्यूरिज्म होना, यानी उसको सिकुड़ना या फैलना, ये इसकी बीमारी है। इसके अलावा है इसकी इम्पोर्टेंस यानी समरी है इसकी, हमने इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया। जो हार्ट है वो हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है, और ये बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड बाय द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम एक लेयर है, ठीक है, और टिश्यू सेल्स की बनी एक लेयर है, उसके जरिए ये प्रोटेक्ट होता है। और इट कंटेन 4 चैम्बर, इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, और 4 ही उसके वॉल्व होती हैं। जो अयोर्टा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है कि बॉडी का जो अयोर्टा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। हमने डिस्कस किया कि हार्ट हमारी बॉडी का एक मेन ऑर्गन है, ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के बाद ब्लड के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हाइपरटेंशन को रिलीज करता है, बॉडी के अंदर जो
खून है वो किस तरह पंप करता है, उसके कौन कौन से फंक्शन है, उसके कौन कौन से चैम्बर हैं, और उसके अंदर कौन कौन सी आर्टरीज है। जो सबसे ज्यादा लंबी और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, वो लार्जेस्ट आर्टरी है, उसको हम एओर्टा का नाम देते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ तक हमारी एनाटॉमी है, एनाटॉमी खत्म होती है। इसके बाद हमारी फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।